भारत माता की जय। जय। बोलिए भाई साहब, भारत माता की जय। जय। बोलना पड़ेगा। भारत माता की। मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा। मैं बोल रही हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। नहीं बोलेंगे। इसी रिजिडिटी को खत्म करना पड़ेगा अगर आप समाज में हार्मोनी चाहते हैं। अगर आप किसी को जबरदस्ती कोई चीज करवाना चाहते हैं, मे बी समहाउ रिलीजियस इंटरफेरेंस। ये रिलीजियस इंटरफेरेंस कैसे हो जाएगा? हर चीज को अगर आप रिलीजियस इंटरफेरेंस में मतलब लेके आइएगा, फिर कैसे चलेगा मामला? तो कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया है, जो पार्टीशन, बल्कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया। पार्टीशन भी कांग्रेस की वजह से हुई। मतलब ज्यादातर वोट इसलिए जा रहे हैं कि हमें बीजेपी को हटाना है। बिल्कुल, यहाँ तो हमसे छीना ही गया है, दिया कुछ नहीं है। और जब बीजेपी जैसा कोई मुद्दा नहीं था तब यहाँ पर लोग वोट नहीं करते थे ज़्यादा। मेरा फादर था, वो बेगुनाह मारा गया है इस मिलिटेंसी में। बेगुनाह मारा गया है वो। तो जब कब की बात? ये 1900 लगभग 1990 में। तो इस चीज़ से जब ये हो गया तो इन चीज़ों से फिर नफ़रत हो गई, मतलब दहशतगर्दी बाकी वगैरह इन चीज़ों से फिर नफ़रत हो गई है हमें कि यार हमें, मतलब तब मैं छोटा था, 6 महीने का था जब हमारे पापा को गोली मार के शहीद कर दिया गया। तो ये जैसे कह रहे हैं बुरहान वानी शहीद हुआ था। हाँ, वो तो शहीद है। हाँ शहीद हुआ था, वो तो आतंकवादी था। कहाँ आतंकवादी था? और क्या था? वो जैसे आप बोलते हैं शहीद, वैसे हम भी शहीद बोलते हैं। तो हमारे जो बेचारे हम लोगों की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं वो शहीद होते हैं जो देश के लिए। और उसने तो देश के विरोधी कितनी गतिविधियां की, हमारे नौजवानों को, हमारे मतलब देश के लोगों को शहीद कर दिया। उनको हम शहीद बोलेंगे कि वो आतंकवादी को शहीद बोलेंगे? वो उस वक्त डेवलपमेंट नहीं थी ना, इसलिए पता नहीं हमारे हाथ में क्या दिया था। हमारे हाथ में भी पत्थर थे। जय दोस्तों, राम राम जी। भाई, जब से भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब सत्ता में आए हैं उस दिन से मोदी साहब देश को एक झंडे के नीचे लाना सोच रहे हैं, देश को जोड़ने की कोशिश में है। देखिए, आज वन नेशन वन इलेक्शन है जो कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रपति पूर्व रामनाथ कोविंद जी थे और कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। देखिए, 1951 से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन पहले चल चुके हैं। बाकी इस पे देखिए भाई आगे क्या चलता है। अब बात करते हैं कश्मीर के इलेक्शन की। भाई, बड़ा जबरदस्त इलेक्शन रहा है। आप लोग वीडियो देखिए और जो है मैं चैनल दिखाया ना, मैंने आज काफी वीडियो देखी कि जब बड़ा मजा आ रहा है, यानी कि सोच जानने में, कुछ नया देखने में। आप लोग एक बार वीडियो देखो, उसके बाद बात करेंगे, है ना? तब हालात कुछ ऐसे ही थे। ऐसे ही थे। आज बीजेपी गवर्नमेंट जो मतलब जहाँ पे पथराव, मुझे लोग बताते हैं कि 6 सालों से बंद है, पत्थरबाजी बंद है, हड़ताल बंद है। बच्चे स्कूल जाते हो? कैसा लगता है स्कूल जाना? अच्छा, मजा आता है। बच्चे पहले स्कूल नहीं जा पाते थे, बंद होता था। रोज जाते हैं स्कूल? रोज छुट्टी तो नहीं मारते ये बच्चे? पहले छुट्टी, ये पहले खुश हो जाते थे, चलो जी छुट्टी हो गई हमारे, महीने बंद हैं। ये सब ठीक हो गया, हालात अब ठीक हो गया, तो अब एंटी बीजेपी वोट। ऐसा क्यों, समझना चाहती हूँ मैं, बताइए ना। आइडियोलॉजी से दिक्कत है बीजेपी के? हाँ, हम कुछ नहीं बता सकते। अब कुछ नहीं बता सकते। जब मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, मतलब यहाँ पर वोट जो है वो एंटी बीजेपी जा रहा है, बीजेपी को हटाना है। हम ये नहीं कहेंगे कि एंटी बीजेपी जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि एंटी बीजेपी जा रहा है। वोट डाल रहे हो, सभी लोग अपने मुद्दा के लिए वोट डाल रहे हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप त्राल में मौजूद हैं, बुरहान वानी यहीं का, मैं दिल्ली में बुरहान वानी का सुनती थी, तो इतना बंद। देखिए, अब बात भी नहीं करना चाहते लोग, शहीद बोलते हैं उसको। और जम्मू कश्मीर पे जो हमला हुआ और आज तक जो तकसीम कश्मीर की चल रही है, ये भी कांग्रेस की वजह से चल रही है कि नेहरू साहब ने पूरी रियासत को पाकिस्तान से आजाद नहीं करवाया। तो ये है सूरत हाल। लेकिन इस वक्त क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आपको ऐसा लग रहा है कि आगे की तरफ आ रही है? क्या कांग्रेस के कोई चांसेस हैं कि वो ज्यादा सीट्स ले लें? और एक पुरअमन तरीके से अभी तक तो खैर देखने में आया, कोई हंगामा वगैरह नहीं है वहां के लोगों की तरफ से। देखिए, कांग्रेस तो इस वक्त कोalition के साथ लड़ रही है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कोalition है। वो कितनी सीटें लेके जाते हैं मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं वहां ना तो ग्राउंड पे हूं और ना मुझे वहां की इतनी कोई इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हमारी ख्वाहिश है कि बीजेपी जो है वो जीते इलेक्शन और गवर्नमेंट बनाए नेक्स्ट। और मैं समझता हूं कि कश्मीर के मुसलमानों को भी बीजेपी को थैंक यू का वोट देना चाहिए, खासतौर पर वहां की ख्वातीन को, जिनको 370 खत्म होने के बाद इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिला है प्रॉपर्टी में। 370 के बाद लोगों ने यहाँ चैन की सांस ली है। लोग अमन के साथ जीते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, टूरिज्म का यहाँ लाखों में आज जो उनका सेंसस हुआ है। तो आप खुद देखिए कि यहाँ चेंज कितनी हो गई है।
और इस चेंज में हमारी यूथ भी शामिल है, हमारी पुलिस भी है, J&K पुलिस है, इंडियन आर्मी है, और खासकर जो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है उनका भी रोल अदा है। हम उनका शुक्रिया करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ पे जो माहौल चेंज किया है, एक साथ जो हमारी जो आइडियोलॉजी थी यहाँ के रीजनल पार्टीज की, उनकी चेंज की। अब उनको भी सजा मिली है, 10 साल के बाद यहाँ पे फिर से इलेक्शन हो रहे हैं, तो अब देखेंगे मैदान में उतरते वो लोगों के लिए क्या करते हैं। आगे भी देख रहे हैं लोग तो वोट करेंगे ही, किसको करेंगे, क्या करेंगे। मेरा एक सिनेरियो है कि लोग सही लीडर को वोट करें जिन्होंने आज तक हमें जख्म नहीं दिए होंगे। तो एक यूथ लीडरशिप होगी जो इनको रिप्लेस करेगी, वो हमें नजर नहीं आता, बल्कि उल्टा इंजीनियर रशीद जो है वो आ गए मैदान में, और जहां जहां वो जा रहे हैं वो मसला कश्मीर का मुद्दा इसी तरह उठा रहे हैं जिस तरह 1990 की दहाई में उठाया जाता था, और हजारों की तादाद में वो लोग उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं जैसे जैसे वो मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं या देहात में जाते हैं। तो मतलब ये है कि कहीं से भी कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसका आप अगर देखें, माजी में 1947 से पहले ना बांग्लादेश था ना पाकिस्तान था, ये पूरा एक ही खित्ता था, ना ही कश्मीर तकसीम था। तो मैं ये समझता हूं कि हमें इसके सोल्यूशन के लिए 2-3 चीजें सोचनी चाहिए। एक तो ये कि मैं ये प्रपोज करता हूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का इंडिया के साथ कन्फेडरेशन बनाया जाए, और ये तकसीम ही खत्म कर दी जाए, ये कन्फेडरेशन बनाई जाए, और इसी तरह से अफगानिस्तान जो है उसके साथ भी कन्फेडरेशन का ही कोई सिलसिला किया जाए। और इसकी कुछ चीजें हैं। एक तो इसका ये कि मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो पॉलिटिकल यूनियन होनी चाहिए, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप जो है वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन होनी चाहिए, इंतजामी यूनियन। और फिर इन बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है ये अगर 3 साल तक या 4 साल तक 3.5 ग्रोथ रेट मेंटेन करते हैं तो फिर मॉनेटरी यूनियन भी होनी चाहिए, यानी कि फिर इस पूरे खित्ते में एक ही जो है करेंसी चलनी चाहिए। अब इसके लिए जो है वो मैं समझता हूं कि फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन ये मरकज के पास होना चाहिए, और बाकी सारा डिवॉल्व करते। देखें ना, बलूचिस्तान में जो मसला चल रहा है, आप बलूचिस्तान भी अगर इंडिया की कॉन्फेडरेशन में शामिल हो जाता है, आप फुल ऑटोनॉमी दें। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा, यानी कि मानसिकता ऐसी चीज है, डेवलपमेंट भी चाहिए, फ्री इलाज चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, पत्थरबाजी नहीं चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए, नौकरियां चाहिए, यानी तमाम डेवलपमेंट चाहिए, बट मोदी सरकार नहीं चाहिए। ये भाई साहब इलेक्शन कश्मीर के, यानी कि ज्यादातर बंदों की वहां पर एक बुरा मानिए भाई, जो टेररिस्ट था है और रहेगा, उसको उसके एरिया में शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, वहां शहीद कहा जा रहा है उसको, यानी कि मुजाहिदीन जो वहां उनके लिए लड़ते हैं, यानी कि कश्मीर के लिए जो लड़ते हैं उनको ये नाम देते हैं वो। तो आज खुद ये कबूल रहे हैं भाई कश्मीर के लोग कि फारूक अब्दुल्ला का जो टाइम था उस समय हमारे बच्चे, जो महबूबा मुफ्ती का टाइम था उस समय हमारे बच्चे अंधे हुए, पैलेट गन चली, जो पैलेट गन पत्थरबाजी करते थे, पैलेट गन जो सिक्योरिटी फोर्सेस चलाती थी उसके जो छर्रे होते थे वो आंखों में लग जाते थे, अंधे हो जाते थे। यानी कि उस दौर के लिए लड़ रहे हैं। एक्चुअल पता है बात आपको क्यों लड़ रहे हैं, यानी कि मैं नहीं कहता पूरा कश्मीर इस चीज को लेकर लड़ रहा है। एक्चुअल बात है कि मोदी को वहां पर इतने, यानी कि मजहब को लेकर भटकाने वाले हैं कि भाई ये हिंदू लीडर है ऐसा बोलकर, और आइए अपने इस्लाम को प्रमोट करेंगे, कश्मीर के मुद्दे करेंगे। और भाई जो तुम्हारे मुद्दे थे खुद तुम अपने मुंह से कबूल रहे हो कि भाई कश्मीर में चेंज हुआ है, फिर अंधकार में जाने की क्यों बात हो रही है भाई, ये समझ से बाहर है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में जरूर, जय जवाहर, जय श्री राम।